जय माँ काली सभी भक्तों को। आज मैं सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ कि जब माँ हमारी परीक्षा लेती है तो हमें कैसे पता चले कि माँ हमारी परीक्षा ले रही है और माँ परीक्षा लेती क्यों है। तो कैसे हम माँ की परीक्षा में पास हों, आज मैं ये जानकारी आप सभी को लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में सभी बच्चे जय माँ काली जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि माँ काली परीक्षा क्यों लेती है। तो जब माँ हमारी परीक्षा लेती है तो हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं। उन संकेतों से हम समझ सकते हैं कि माँ मेरी परीक्षा ले रही है और परीक्षा में मुझे पास होना है। कि जैसे जो बच्चे माँ काली की सेवा करते हैं तो मंत्र के जाप करते हैं, मंत्र में ऊर्जा तो होती है, रहस्यमयी ऊर्जा होती है मंत्रों में। तो उन मंत्रों की ऊर्जा से माँ हमसे खुश हो जाती है। जब माँ हमसे खुश हो जाती है तो माँ अपनी एक योगिनी मेरे पास भेजती है और कहती है कि जाओ देख कर आओ, जो बच्चा मेरी सेवा और पूजा कर रहा है, अगर मैं उसे शक्तियाँ प्रदान कर दूं तो वो क्या शक्तियाँ चला पाएगा, क्या झेल पाएगा मेरी शक्तियों को। तो पहले जाओ उसकी परीक्षा लो, अगर वो इस काबिल है तो फिर माँ शक्तियाँ देती है बाद में। तो माँ की योगिनी मेरे साथ रहती है, अंग संग रहती है। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर सवारी खुल के नहीं आती है, तब माँ की योगिनी परीक्षा के लिए मेरे शरीर पर आई होती है। तो योगिनी हमारी परीक्षा किस तरह से लेती है। पहले तो आपके शरीर में थोड़ी सी माँ की शक्ति आने लगी तो माँ ये देखना चाहती है कि कहीं आपको मैं पूरी शक्ति प्रदान कर दूं तो कहीं आपको घमंड ना हो जाए। तो जो बच्चे माँ काली की सेवा कर रहे हैं, जिनके ऊपर शक्ति खेलना शुरू हो गई है, वो घमंड बिल्कुल भी ना करें कि अरे हम तो इतने बलवान हो गए, हमें माँ की शक्ति प्राप्त हो गई है। जैसे माँ की शक्तियाँ हमें मिलती हैं उसी तरह से वापस भी चली जाती हैं। और छोटे मोटे दुख तकलीफ जो भी होती हैं उन्हें सहन करो। माँ सब कुछ देखती है कि मेरा बच्चा उस लायक है या नहीं। माँ हर हालातों से उस बच्चे को गुजरने का मौका देती है और आपको पीछे नहीं हटना है। जैसे कि कई बार होता है हम माँ की सेवा करते हैं तो बीच में ही हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तब माँ ये देखती है कि ऐसा तो नहीं है इस बच्चे की कहीं तबीयत खराब हो जाए तो ये मेरी पूजा और आराधना बीच में ही छोड़ दे। इसे ऐसा लगने लगे कि मैं तो माँ की सेवा करता हूँ और माँ की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपकी अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आप समझ जाना कि माँ मेरी परीक्षा ले रही है। चाहे वो सर्दियों का समय हो, कोई सा समय ऐसा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और फिर हम नहाने का मन नहीं करता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको तुरंत ही स्नान करना है और माँ की सेवा में लग जाना है। आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, आप कहीं भी गए हो, पर माँ को मत भूलिए। जिस समय आप माँ की सेवा और पूजा करती हैं उसी समय माँ की पूजा करो। माँ परीक्षा लेती है अपने बच्चों की तो कुछ पल के लिए। माँ इतनी निर्दयी नहीं है कि अपने बच्चे को जलती आग में छोड़ दे।
माँ जब परीक्षा लेती है तो अगर आग जलाती है तो माँ ऊपर से पानी भी टपकाती है कि मेरे लाल को कहीं कष्ट ना हो जाए। माँ काली इतनी ममतामयी है। मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब माँ की चर्चा आती है। हृदय भर सा जाता है मेरा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ इतनी ममतामयी होगी, इतनी करुणामयी होगी। और सच पूछो तो मेरी ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है जिससे मुझे कोई कष्ट हो। हाँ, 1-2 बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि तबीयत अचानक से बिगड़ गई, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे साथ अदृश्य गुरु थे ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करना है। आप संकेतों से समझ जाएं कि सवेरे मेरी तबीयत एकदम सही थी, हष्ट-पुष्ट था मैं। अचानक ऐसा क्या हो गया जो मेरी तबीयत बिगड़ गई? तो आपको ये चीज़ें समझ जाना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि माँ ये देखती है कि एक भगत है, चाहे आप ऑनलाइन सेवा करती हो माँ की या दरबार लगाती हो। एक भगत आया, उसने भोग प्रसाद की, तुम्हारे दरबार में भोग प्रसाद लगता है सिर्फ 50 रुपए का और उसने आपको 100 रुपए दिए। ये माँ की परीक्षाएं होती हैं। उसने आपको 100 रुपए दिए कि माँ मेरा ये काम कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दर्द से भटक चुका हूँ। और उसने 100 रुपए दे दिए, आपने उसका काम किया। फिर उसके बाद आपके पास कोई भक्त आया, उसने बोला आपसे कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ पर मैं निर्धन हूँ, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है जो मैं अपनी माँ को प्रसाद चढ़ा सकूँ। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे दरबार में ऐसे ही संकट नहीं काटे जाते हैं। जो उसमें से 50 रुपए बचे हैं आपके, वो उन 50 रुपए से आप इसकी सेवा करना, इस बच्चे का भोग प्रसाद उसी पैसे से लगाना। तब जाके माँ अपनी पूर्ण रूप से शक्तियाँ आपको प्रदान करेगी कि ये तो बच्चा सही है, जैसा मैंने चाहा वैसा ही है, ये दरबार लगा पाएगा, चौकी चला पाएगा। इस तरह से माँ हमारी परीक्षा लेती है। कोई माँ हमें आग में नहीं झोंक देती है कि डरते हैं लोग माँ काली बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ हमारी छोटी छोटी सी परीक्षाएं लेती है और उन परीक्षाओं में हमें पास होना है।